गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी चीफ, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। प्रस्तुत किया है, आम आदमी उनके केंद्र बिंदु में नहीं है। आप देखिए, पूर्वोत्तर चुनावों को देखते हुए, पूर्वोत्तर राज्यों में जो चुनाव उनको देखते हुए रेल परियोजनाओं के लिए राशि आवंटित की गई है, जबकि आप चाहे टोंक का ले लीजिए, चाहे बांसवाड़ा का ले लीजिए, राजस्थान में इस तरीके का कोई घोषणा इस बजट में नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पर अभी चुनाव नहीं है, 2 साल के लगभग चुनाव में शेष है। आप समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइज कृषि को बढ़ावा देने के लिए ये केंद्र का बजट है। किसान परेशान हैं इस केंद्र की गलत नीतियों से, 3 काले कानूनों से, तो ये उम्मीद कर रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में ऑर्गेनाइज कृषि को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में कुछ न कुछ बजट मिलेगा। लेकिन अफसोस, जब बजट देखा तो केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव को ध्यान में रखते हुए गंगा के किनारे इन्होंने ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए कुछ बजट आमंत्रित किया है, राजस्थान में नहीं किया है। मैं समझता हूं इतना निराशा करने वाला बजट कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। ये सोच रहे थे कि 8 साल हो गए, अब तो कम से कम आम किसान के लिए, आम व्यक्ति के लिए रोजगार देने के लिए कोई न कोई रोड मैप इस बजट के माध्यम से आएगा। वो नहीं आया है। क्रिप्टो करेंसी, 30% टैक्स क्या है, क्या नियम है, क्या उपनियम बनेंगे, किस प्रकार का विधान होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता है। सेज की जगह नया कानून ला रहे हैं, वही उद्योगों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सारा का सारा चीज है। तो जो युवा नौकरियों की आस लगाए बैठा था केंद्र के इस बजट से, उसको निराशा लगी है, हाथ में लगी है। महंगाई कम करने की दिशा में कितना देश उद्वेलित है। कांग्रेस पार्टी ने जन जागरण अभियान चलाया 31 दिसंबर तक, लेकिन आज के बजट में एक भी ऐसा बजट में वाचन नहीं हुआ केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से जिससे ये महंगाई देश में जो आसमान छू रही है, आम आदमी का जीना दूभर हो रहा है, उसमें कोई कमी आएगी, ये इस प्रकार का विजन इस बजट के द्वारा नहीं दिखा गया है। अब न रोजगार है, न किसान मजबूत है, न गरीबों को राहत देने वाला है, न महिलाओं के लिए कोई दिशा दिखाने वाला है। केवल और केवल उद्योगपति, और वो भी चंद उद्योगपतियों को किस प्रकार से डिजिटल के माध्यम से उनको कोई न कोई रोजगार दिया जाए, उनको आमदनी कैसे दिन दूनी रात चौगुनी बढ़े, इस दिशा में ये बजट दिया गया है। और राजस्थान के लिए तो मैं पुनः कहना चाहता हूं राजस्थान के लोगों की ओर से कि राजस्थान के लोगों को इतनी निराशा हुई है इस बजट से, क्योंकि एक फूटी कोड़ी केंद्र की सरकार ने, केंद्र के इस बजट ने 25 सांसद नहीं ले पाए, और 3-3 मंत्री होने के बावजूद भी किसी तरीके का कोई बजट से राहत या विकास की दिशा में कोई कदम, या रोजगार की दिशा में कोई कदम, या किसान के मजबूती का कोई कदम इस बजट से नहीं नजर आ रहा है। मेक इन इंडिया का नारा दे रहे हैं कि हमने मेक इन इंडिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल, सड़क, मेक इन इंडिया पूरा राजस्थान, पूरे देश में इंडिया को तो इंडिया के लोगों ने बनाया। कांग्रेस पार्टी और महापुरुषों ने अपने प्राण न्योछावर करके, अपने आप को बलिदान करके इंडिया को बनाया है। ये केवल नारे देते हैं, टेलीप्रॉम्प्टर पे पढ़ करके अपने बयान दे देते हैं, भाषण दे देते हैं, लोगों से दिखावे में मन की बात कर लेते हैं। बाकी इनके पास में कोई विजन नहीं है। हिंदुस्तान बनाने वाले लोग, हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोग हैं, जो बहुत आशा और उम्मीद के साथ में उन्होंने मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री 8 साल पहले चुना था। दोबारा भी मौका मिल गया, लेकिन आज देश किसी भी तरीके से मजबूती की दिशा में इनका कोई काम नहीं है। इनकी विदेश नीति फेल है, इनकी कृषि नीति फेल है, इनके रोजगार देने की नीतियां फेल हैं। पूरी तरीके से
छिन्न भिन्न करने वाला और एक हिटलरशाही का शासन देने वाला और चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा देने वाली ये सरकार है। उसी दिशा में चल रही है और उसी दिशा में ये आज का बजट है। किसानों को साथ पाएंगे कि जिस तरीके की कुछ एक घोषणाएं की है किसानों को केंद्र में? किसानों को तो नहीं साध पाएंगे, न साधा है न उनका केंद्र बिंदु है किसान। उनका केवल और केवल चुनाव पे फोकस है। आप समझ सकते हो कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे के द्वारा किसानों की हत्या कर दी गई गाड़ी चढ़ा करके और प्रमाणित हो गए आरोप, वो पुलिस जेल में है, उसके बावजूद देश का गृह राज्य मंत्री के पद के ऊपर बैठा हुआ है, तो ये किसानों की लिए इनकी सोच भी दर्शित कर दी है और जो कुशासन है वो भी इनसे प्रदर्शित हो रहा है। आम आदमी से, किसान से, छोटे व्यापारी से, गरीब से इनका कोई लेना देना नहीं है। इनका लेना देना चंद उद्योगपति मित्र जो स्क्रिप्ट लिख के देते हैं कि हमको इस तरीके का बजट चाहिए, इस तरीके की योजनाएं चाहिए, इस तरीके से हमारा फायदा हो सकता है, वो चाहिए, वो चीजें ये करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। केंद्र का आ गया सर, अब स्टेट की बारी है, तो स्टेट पिछला बजट आपने देखा, कोरोना होते हुए भी राज्य सरकार ने बहुत अच्छा बजट दिया था और बजट देने के साथ साथ उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था। आज जो मार्च तक पैसा बुक होता है, खर्चा होता है, वो दिसंबर से पहले 90% के लगभग बजट का खर्चा हो गया। तो आप समझ सकते हो कि राज्य सरकार की मंशा ठीक है। शानदार बजट था और पहली बार राजस्थान में किसानों की कल्याण के लिए, किसानों की मजबूती के लिए, गरीब की मजबूती के लिए कृषि का अलग से बजट आएगा और जो आम बजट आएगा वो भी राजस्थान के विकास को आगे बढ़ाने वाला, लोगों को खुशहाल रखने वाला, हर वर्ग को साथ करके और आने वाला है। राजस्थान में ये बीजेपी आज मुख्यमंत्री का घेराव कर रही है। एक मतलब ये जो आपके आज वो पीआरओ बोले थे संगठन का जो वो पहले मीटिंग एक जो बजट है, तो जैसे आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए, नहीं एक बार बैठे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पीसीसी। ठीक है, तो डोटासरा यहाँ पे बोल रहे थे और कुछ चीज़ों से सुधांशु जी देखिए, कुछ चीज़ों से तो आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि योजनाएं आती हैं, बजट आता है, लेकिन क्या प्रावधान होंगे, कैसे बनेगा, धरातल पर जब तक पहुंचता है वो खत्म हो जाता है या उनमें बदलाव आ जाते हैं। और शायद ऐसा ही आम बजट में, क्योंकि स्टार्टअप की बात करते हैं, स्टार्टअप जो है वो पहले आम बजट में भी बोला गया था और इस बार फिर से स्टार्टअप की बात की गई है। अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान सरकार की तरफ से ये योजना पहले से शुरू है और 10% महिलाओं के लिए भी रखा गया है, तो इसका फायदा होगा राजस्थान सरकार को बजट में।